मित्रों, आज यहाँ पर कपालिकों की कपाल साधना के विषय में चर्चा करेंगे। कपालिकों का स्थान हमेशा श्मशान भूमि ही माना गया है। कपालिक व अघोरी के विषय में यह समाज अच्छी सोच भी नहीं रखते पर चुका कारण है। कुछ पाखंडियों ने इनका भेष बनाकर लोगों को भ्रमित कर दिया है। ज्यादातर अघोरी एवं कपालिक मानव बस्तियों से दूर ही रहते हैं, यह तक कि वे मानव बस्तियों में प्रवेश नहीं करते। इनका निवास निर्जन वन और श्मशान होते हैं। कपालिकों की साधना बड़ी दुर्धिस व दुर्गम होती है, पर ये बहुत ही विलक्षण शक्तियों के स्वामी भी होते हैं। कुछ तांत्रिकगण मूर्ख बनाते हैं कपाल सिद्धि को लेकर और व्याख्या करते हैं कि यह साधना श्मशान में जाकर मुर्दों के ऊपर बैठकर की जाती है। यह झूठ है, ये सब झूठ बोलते हैं। इस साधना में श्मशान और मुर्दे का अर्थ अनुभूति शून्य अपना ही शरीर है। अघोरी तांत्रिक इस साधना को श्मशान में इसलिए करते हैं कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का भाव संसार को हलचले से अलग शांत होता है। सोमरस का अर्थ मदिरा लगाया है, जिसको योगी, तांत्रिक, देवता सभी पान करते हैं, यानी शराब किस्म का पेय जिससे मादकता आती है और वे परमानंद में डूब जाते हैं। ऋषियों एवं योगियों ने कहा है, जिसकी अनुभूतियों में जितना सत्य होता है उसकी किसी भी विषय की व्याख्या उसके दायरे के अनुसार होगी। यह सोमरस ही जीवन तत्व है। हमारा जीवन सिर के चांद से अंदर आने वाले अमृत तत्व पर निर्भर करता है। इसी कारण हमारा समस्त ऊर्जा चक्र सक्रिय होता है और यही हमारे शरीर को सोने से बचाता है तथा बच्चों के शरीर की वृद्धि करता है। शरीर के ऊर्जा चक्र का इससे अन्योनाश्रय संबंध होता है। शरीर ही इस अमृत को खींचता है और इस अमृत से ही शरीर का अस्तित्व बना रहता है। युवा होने पर यह छेद ऊर्जा प्रदूषण से बंद हो जाता है और बाद अंदर का तत्व ही चाँद पर पड़ने वाले दबाव से शरीर क्रियाशील रखता है। जैसे जैसे यह कम होता चला जाता है, शरीर पकने लगता है, अंगों में झुर्रियां पड़ने लगती है और बाल पकने लगते हैं। जैसे ही दबाव कम होने लगता है, शरीर बूढ़ापे से निर्बल हो जाता है और एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त करता है। इसी छिद्र को खोलने के लिए ही कपाल सिद्धि की जाती है। साधारण साधक को कभी कपाल सिद्धि के लिए कभी भी इसलिए प्रयत्न न करे कि इससे आपको शक्ति मिलेगी। शक्ति तो एक नहीं अनेक मिलेगी, अतीन्द्रिय क्षमताएं चमत्कारिक हो जाएगी, परंतु इन सब का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। भौतिक जगत स्वप्न सा लगने लगेगा, जिसे देखते हुए आप जान रहे हैं कि यह सब स्वप्न है। ऐसे में कोई इच्छा रहती नहीं। रहती है तो वह एक खेल जैसी इच्छा होती है, जिसमें खिलाड़ी को हार जीत की परवाह नहीं होती है। प्रो शून्य मैक्स मूलर के प्रयासों के साथ साथ भारतवर्ष में तत्कालीन समाज में दो समाज सुधारक धार्मिक संगठनों की स्थापना से वैदिक वाङ्मय के पुनरुद्धार के क्षेत्र में एक नया मोड़ आया। एक था राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्मा समाज तथा दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बनाया गया आर्य समाज। पहला बंगाल में जन्मा, दूसरा गुजरात में। दोनों ने ही वैदिक सिद्धांतों को हिंदू अध्यात्म का मौलिक धर्म बताया एवं बहुसंख्य भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया। राजा राम मोहन राय, जिन्हें उपनिषदों का फटा पन्ना रास्ते चलते मिलने के बाद इस क्षेत्र में अध्ययन की एवं इसके विस्तार की प्रेरणा मिली, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के द्वारा औपनिषदिक शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का तंत्र बनाया। आर्य समाज ने वैदिक संहिताओं के अध्ययन अध्यापन को प्रधानता दी। स्वामी दयानंद ने ऋग्वेद व यजुर्वेद के कुछ सूक्तों पर अपनी पद्धति में संस्कृत में भाष्य प्रकाशित किया, जो आज भी प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ है। शंकर पांडरंग पंडित ने सायण भाष्य के साथ अथर्ववेद का विशुद्ध संस्करण बंबई से 4 जिल्दों में प्रकाशित किया। लोकमान्य तिलक ने ओरायन
तथा आर्कटिक होम इन दी वेदाज नामक 2 समीक्षात्मक ग्रंथ वैदिक साहित्य पर लिखे मौलिक गवेषणा के कारण आज भी हर एक के लिए वे पठनीय है। सामवेद के मार्मिक विद्वान शंकर बाल कृष्ण दीक्षित ने सामवेद संहिता एवं गान संहिता के 5 भागों में कलकत्ता से प्रकाशित कर सन 1877 ईशून्य में प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित कर वस्तुत देव संस्कृति की बड़ी सेवा की है। मित्रों, यहाँ शब्दों के जाल नहीं बनाए जाते। न हमारे पास आधुनिक साधन है, न हम बहुत अच्छी आवाज में वीडियो नहीं बना सकते। अगर यह चर्चा आपको अच्छी लगी, अपनी राय अवश्य